जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। ये आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आज हिंदू नववर्ष है, विक्रम संवत 2080 आज से शुरू हो रहा है और हमारा हिंदुत्व के प्रति एक समर्पण भाव के साथ में हम कार्य करते हैं। बाजार के अंदर सब लोग हिंदू नववर्ष पर एक दूसरे को अभिवादन करें, एक दूसरे से मिलें, ऐसे एक विचार के साथ में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इसमें देखिए, क्योंकि ये बाजार है और हमें इस बात का भी ध्यान रखना था कि व्यवस्था किसी की खराब ना हो। ये कोई बड़ी विशाल रैली हमने नहीं निकाली, केवल चिन्हित कार्यकर्ताओं के साथ में अनुशासन बना करके बाजार की व्यवस्था को ध्यान में रख करके हमने लगभग 70-80 कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर हैं, उनके साथ में हमने ये कार्यक्रम किया है। चुनावों की आहट भी हो चुकी है जी, तो क्या माना जाए कि 2024 में जो चुनाव होंगे उसका पूरा अभ्यास है या नहीं? ऐसा है, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैं एक स्वयंसेवक भी हूं और हिंदुत्व और भारतीयता के प्रति समर्पित भी हूं। तो आज का ये कार्यक्रम ज्यादा ये नहीं कह सकते कि राजनीति से प्रेरित नहीं है। आज का ये कार्यक्रम जो है वो राष्ट्र भावना और हिंदुत्व की भावना से प्रेरित है। जो विपक्षी दल है, बल्कि आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं, उसको लेकर 100 से ज्यादा FIR लॉन्च हुई है। मोदी भगाओ देश बचाओ। देखिए, वो तो लोग ये चाहते ही हैं। वैसे मैं चाहता था कि आज कोई राजनीतिक बात ना हो, लेकिन इस तरह की बात चलने के लिए तो मैं उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा कि मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने एक नारा दिया था, भाई गरीबी हटाओ, विकास लाओ, महिलाओं बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहते हैं मोदी भगाओ। क्या वो ये नहीं चाहते कि बेटियों को बचाया जाए? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं मोदी को भगाओ। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें वो भ्रष्टाचार करने की छूट चाहते हैं। हम कहते हैं कि देश को सशक्त बनाओ, सुदृढ़ बनाओ, ऐसा देश बनाओ जो बाहर की कोई विदेशी ताकतें हमारे ऊपर झांक नहीं सके, लेकिन वो कहते हैं कि मोदी को भगाओ। इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो विभाजनकारी ताकतें हैं वो मजबूत हों। तो इसलिए उनका संकट ये नहीं है, मोदी जी संकट नहीं है, उनका संकट ये है कि देश के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज कहीं विदेशों में भी जाता है तो देश की तारीफ होती है, देश का झंडा ऊंचा होता है। आज देश के तिरंगे की एक मान सम्मान लोगों में बढ़ा है, विदेशों में बढ़ा है। तो ऐसे लोगों से उन्हें आपत्ति है, क्योंकि वो ये चाहते हैं देश के बंटवारा होता रहे लगातार, इसलिए वो चाहते हैं कि मोदी भगाओ। उनकी मजबूरी है भाई। पार्टी का संगठन है, उनकी अभी मीटिंग हुई है, जेपी नड्डा भी उसमें शामिल हुए। जी, क्या था वो कार्यक्रम? देखिए, आज जो अभी पानीपत में जो हुआ था 19 तारीख को समालखा में जो कार्यक्रम हुआ, वो हमारा शक्ति केंद्र संगम था। शक्ति केंद्र एक हमारी पार्टी के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जिसे आप एक क्लस्टर कह सकते हैं। 4, 6, 7, 8 बूथों के ऊपर एक प्रतिनिधि रहता है पार्टी का, उसे हम शक्ति केंद्र प्रमुख बोलते हैं। तो ये जो व्यवस्था है हमारी, ये पार्टी को जड़ों से बिल्कुल जो नीचे के स्तर पर संगठन खड़ा करने की व्यवस्था है हमारी, और उसी में लगे हुए हैं। अभी शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन हुआ है, पीछे त्रिदेव सम्मेलन हुआ था, अभी आगे पन्ना प्रमुख सम्मेलन होंगे। तो पार्टी की जड़ें बड़ी गहरी हैं और उसी दिशा में ये भी एक कार्यक्रम था। पलवल में भी कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, 2 अभी तक हो चुके हैं और काफी भीड़ भी जुड़ रही है, लोग उनको सुन भी रहे हैं। जी, देखिए ऐसा है, ये तो पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई थी भूटानी जी। मैंने पहले भी कहा था, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी वो कोई प्रचार यात्रा नहीं थी, कांग्रेस को बढ़ाने की यात्रा नहीं थी, वो वस्तुतः एक प्रायश्चित यात्रा थी। उनके पूर्वजों ने जो देश को तोड़ने का काम किया था, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने उस चीज का एक प्रायश्चित किया है। और ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के अंदर चलानी चाहिए, क्योंकि उसकी पार्टी के अंदर ही इतने सारे हाथ बिखरे हुए हैं, समझ में नहीं आता कौन सा हाथ तो शैलजा जी का है, कौन सा हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, कौन सा हाथ रणदीप सुरजेवाला का है। पहले तो उन्हें आपस में हाथ मिलाना चाहिए, बाद में जनता से जाकर के हाथ जोड़े। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो तो बीजेपी में भी बहुत है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक कार्यकर्ता एक स्वर में बात करता है। कहीं कोई संगठन में किसी भी तरह का कोई बिखराव नहीं है, सारा पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है। सारी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है। उनके पास कौन सा ऐसा नेता है जिसके वो नेतृत्व में काम करना चाहें? चलो देश की और प्रदेश की बात भी करेंगे। पलवल से आप उदाहरण लगा के देखिए, टिकट की सारी मांग कर रहे हैं, दीपक मंगला टिकट मांग कर रहे हैं, राजेंद्र बैसला जो सामने खड़े हुए हैं महामंत्री जिला भारतीय जनता पार्टी, वो टिकट की मांग कर रहे हैं, राजीव गत्याल टिकट की मांग कर रहे हैं, वीरपाल दीक्षित टिकट की मांग कर रहे हैं, गौरव गौतम जो वो भी मांग कर रहे हैं। देखिए भूटानी जी, जहां गुड़ होता है वहीं पर मक्खी जाती है, जहां पर गुड़ नहीं होगा वहां पर मक्खी नहीं जाएगी। तो उसका कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक आधार है, भारतीय जनता पार्टी का एक जुनून है, जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुननी। इसलिए एक
सब व्यक्ति ये चाहते हैं, राजनीति में जो आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ मन में इच्छा होती है और वो चाहते हैं सब कि भाई हम भी विधायक बने, हम भी नेता बने पार्टी के, तो इसलिए सब लोग कंपटीशन करते हैं। अब कांग्रेस में तो कहीं कोई सौदा ही नहीं है, तो उसमें से कौन विधायक की टिकट मांगेगा? कोई सौदा नहीं है। पार्टी वो टिकट, दूसरी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, उनकी तो खैर बात ही क्या करनी, वो तो एंड टाइम पर ढूंढती हैं कोई कैंडिडेट मिल जाए जिसे 1000-2000 वोट मिल जाए। वो पार्टियां ऐसी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, हमें गर्व है हमारी पार्टी के अंदर 1 से लेकर के 20 लोग टिकट मांगते हैं। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने अपनी सभा में भी कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी जमानत भी जब्त करा जाए, गनीमत है। देखो भूटानी जी, मैं आज आपसे एक बात कहूं, करण सिंह दलाल जी अपने कद के हिसाब से ज्यादा बड़ी बातें करते हैं, बड़बोले नेता हैं, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। करण सिंह दलाल जी अपने कद के हिसाब से ज्यादा बड़ी बातें करते हैं, बड़बोले नेता हैं, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। करण सिंह दलाल को उनकी सभ्यता, उनकी भाषा के ऊपर कोई कमांड नहीं है। उनके भाषा के शब्द कैसे रहते हैं, कायर, नपुंसक, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। करण सिंह दलाल किसकी व्यक्ति, उन्हें तो पहले तो यहां से विधायक की बराबरी करनी चाहिए, वो सीधा मुख्यमंत्री पर हमला करते हैं। पहले वो अपनी 28,000 वोटों से जो हार है उसको नहीं पचा पा रहे हैं, सीधा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। ऐसे बड़बोलेपन से हमारे यहाँ के नेता रहे हैं, हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने सालों साल, उन्हें ऐसे बड़बोले बयानों से बचना चाहिए। अब तो ताठ होगी लोकसभा चुनाव के लिए फरीदाबाद से ठोक सकते हैं, ठोक सकते हैं। दावा किया है। जीत का दावा तो खैर भूटानी जी भूल जाइए, ये उनके सामने पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो कृष्णपाल गुर्जर हैं, ये उनके सामने पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो कृष्णपाल गुर्जर हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं। और देश के अंदर जो रिकॉर्ड जीत बनाने वाले हैं वो नेता है कृष्णपाल गुर्जर। और कृष्णपाल गुर्जर और करण सिंह दलाल की क्या बराबरी कर लेंगे आप? करण सिंह दलाल ने हमेशा से राजनीति करी है रगड़ा लगाने की, कृष्णपाल गुर्जर ने हमेशा राजनीति करी है जोड़ने की। एक विपक्षी भी अगर कृष्णपाल गुर्जर जी के यहाँ पर गया है ना, तो कृष्णपाल गुर्जर जी ने कभी उससे ये भेदभाव नहीं किया कि भाई तुम कांग्रेस से हो या तुम कौन सी पार्टी से हो। उन्होंने उसका अपने यथाशक्ति काम कराने का उनकी कोशिश करी है। करण सिंह दलाल ने इस क्षेत्र को, देखो दोनों ने राजनीति लगभग शुरुआत में एक साथ शुरुआत की थी, 1-2 साल का आगे, जितना मेरी जानकारी है 1-2 साल ऊपर नीचे होगी। आज एक व्यक्ति केंद्र के अंदर मंत्री बना हुआ है और दूसरा व्यक्ति विधानसभा में भी अपनी 28,000 वोटों से टिकट सीट हारा है, तो दोनों की तो कहीं से कहीं तक तुलना ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी उन्हें टिकट दे देगी, तो ये समझता हूं कि इनकी पार्टी के अंदर नेतृत्व की कमी है, शायद हो सकता है इसी कारण वो ऐसा सोच रहे हो। बाजार में आप गए हो, बाजार में किस प्रकार का माहौल मिला आपको? बाजार में बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त माहौल मिला है हमें। लोगों में बड़ा उत्साह है। मैं जहां पर भी गया मैंने हिंदू नववर्ष की बधाई दी, लोगों में बड़ा उत्साह है, वो उन्होंने हमारा स्वागत भी किया है और इस बात के लिए हमें बधाई भी दी है कि आपने एक ऐसा पहल की है हिंदू नववर्ष के दिन। ज्यादातर हम देखते हैं 31 दिसंबर आता है तो बाढ़ आ जाती है सोशल मीडिया पे नववर्ष की बधाई देने की, लेकिन जो आज जो नया साल है इसकी बधाइयां कम देखने को मिल रही है। भूटानी जी, अब से पहले कुछ वर्ष पहले तक यही स्थिति थी, लेकिन आज ये सुखद अनुभव है कि आज लोगों में इस बात की भी एक बाढ़ आई हुई है कि आज हिंदू नववर्ष है, आज हमारा नववर्ष है, तो इसको लेकर के भी लोगों में जागरूकता आई है। और देखिए, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आज आप विदेशों में जाकर के देखिए, भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। वृंदावन में जाकर के देखिए, कौन सा ऐसा देश, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कौन सा ऐसा देश है जाके वहां पर युवक युवती आकर के वहां पर भारतीय परिधान पहनते हैं, भारतीय भाषा बोलते हैं, संस्कृत सीखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अध्यात्म की ओर उनकी रुचि हुई है। तो जब विदेशों के अंदर भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है, तो देश के अंदर तो इसका और ज्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए था। क्या लगता है कि पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आज की डेट में हमारा जो युवा है, मैं समझता हूं उसको, वो जिम्मेदार तो है, वो हर चीज के अंदर उसके अंदर जोश और जज्बा है, देश के लिए प्रति समर्पित है, लेकिन उसे थोड़ा सा एक अनुभव की कमी कह सकते हैं, उसे थोड़ा सा और जिम्मेदार बनना पड़ेगा और अपने जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारी संस्कृति है, उससे जुड़ना चाहिए। अभिभावकों को भी ये हमारी कहीं ना कहीं ये कमी रही कि हम अपने बच्चों को उन चीजों से नहीं जोड़ पाए, तो अभिभावकों को भी भारतीय संस्कृति से बच्चों को जोड़ना चाहिए, तभी वो ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे, देशभक्त बनेंगे और महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलेंगे। मोबाइल की जितनी भी ऐप होती है बच्चों को तुरंत जानकारी हो जाती है, हर ऐप खोल लेते हैं, लेकिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र, इसके बारे में जानकारी कम रहती है। हाँ, इसके बारे में जानकारी कम रहती है भूटानी जी, लेकिन मैं आशावादी व्यक्ति हूँ। ये काल चक्र है, ये चलता रहता है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। मैं समझता हूँ कि अब काल चक्र में वो समय आ गया है कि जब हिंदुत्व का डंका पूरे विश्व के अंदर बजेगा,
भारतीय संस्कृति को लोग आज सलाम कर रहे हैं, आज नमन कर रहे हैं, और आने वाले कुछ समय के अंदर भारत माता फिर से विश्व गुरु के स्थान पर वहां पर बैठेगी। हिंदू राष्ट्र की भी बड़ी मांग की जा रही है। जी, कुछ लोग मांग करते हैं, काफी लोग मांग करते हैं। संत कर रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम। जी जी जी, हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, तो इसमें गलत क्या है? तो देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र चलेगा। हिंदू की जो अवधारणा है वो कहीं पर भी संविधान के विरुद्ध नहीं है। वो कहीं कोई ऐसी अवधारणा नहीं है कि भाई उसमें वो संविधान के साथ में क्लैश होती है। हमारा हिंदुत्व तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब इसमें किसको भाई आपत्ति हो सकती है? सबके कल्याण की कामना करना ये कोई गलत बात तो नहीं है। जी, नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।